सोशल मीडिया की सनसनी सीमा हैदर। सीमा हैदर वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में मोहब्बत बटोरी है। अब सीमा सचिन मीणा है। सीमा वक्त वक्त पर मेरे साथ में जुड़ती रहती हैं क्योंकि हम बिना सनसनी फैलाए उनके साथ में बातचीत करते हैं। सीमा हैदर मेरे साथ में लाइव हैं। सीमा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है मुझसे बात करने के लिए। कैसी चल रही है आपकी और सचिन की मोहब्बत? पहला सवाल तो यही करना चाहूँगा मैं। आने वाले दिनों में और भारत में आपकी तैयारियां क्या क्या हैं? और सबसे खूबसूरत बात यह है कि सनातन धर्म को आपने आत्मसात किया और भारत के जितने तीज त्योहार पर्व हैं उन्हें बहुत खुशी के साथ में, बहुत इज्जत के साथ में, बहुत सम्मान के साथ आप मनाती हैं। कैसी हैं आप? जीवन कैसा चल रहा है? सचिन कैसे हैं? आपका हिंदुस्तानी परिवार कैसा है? बहुत बढ़िया है, हम बहुत बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारे जहाँ प्यार की बात है तो प्यार हमारा जैसे शुरू में था आज भी वैसे ही है, और भगवान ने चाहा तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। बहुत अच्छे से रह रहे हैं और बहुत अच्छे त्योहार थे, बहुत अच्छे से त्योहार मनाए। लास्ट टाइम होली मनाई हमने अपने परिवार के साथ, देवर जेठों सबके साथ, पूरा मतलब रघुपुरा के लोग आए हमारे साथ होली खेलने के लिए। बहुत ही ज्यादा हमने एंजॉय किया होली पे भी, और बहुत खूबसूरत और बहुत रंगीला त्योहार था होली। क्योंकि होली में बाकी सारे त्योहार तो मैं मना चुकी, आप होली था जो मैंने अभी तक जानती हैं नहीं आपकी मनाया था। सोच ही इतनी खुशियों वाली है, इतनी सकारात्मक सोच है। बड़ी बात यह है कि पूरा हिंदुस्तान उसने आपको बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी और आपने अपने रिश्ते में ईमानदारी के साथ निभाते हुए, वो रिश्ता कोई भी हो, सचिन के साथ आपने रिश्ता निभाया, अपने भाई एपी सिंह जी के साथ में आपने रिश्ता निभाया, और आगे हिंदुस्तान में रहने के साथ में और बाकी आपके प्लान्स क्या हैं, थोड़ा बताएं आप। फिलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको पता है बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है। जैसे हमारा परिवार, हम लोग सब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपनी। और जहाँ कानूनी बात है वो हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह वकील जो है वो खुद देख रहे हैं। तो भगवान ने चाहा सब अच्छा होगा। कृष्ण जी से यही मेरी प्रार्थना है कि सब अच्छा हो, जैसे आज तक होता आया है। तो आगे भगवान जी ने चाहा तो बहुत ही अच्छा होगा। और एक और नई बात कि मैंने मैं सिर्फ फिल्म का कानूनी सेट बात बनवाया क्यों है। करूं? मैंने कहा ना कि आपके साथ में ज्यादातर इमोशन की, जज्बात की, प्यार मोहब्बत की बातें अगर हों तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर रहेगा। पिछले दिनों बिल्कुल आपने बहुत सम्मान दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बहुत आप जी इज्जत बिल्कुल करती हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। इलेक्शन शुरू जी होने वाले बिल्कुल हैं, चुनाव शुरू होने वाले हैं, अलग अलग पार्टियां हैं। हालांकि अभी मतदान का अधिकार तो आपको भारत में नहीं है क्योंकि भारत की नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन भारत के चुनाव को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? बिल्कुल हमें खुशी होगी जब हमारे मोदी जी जीतेंगे और योगी जी जीतेंगे। और मेरी जहां तक मेरा है, मेरी यूट्यूब की फैमिली है, हमारे रघुपुरा के लोग हैं, जहां तक पहुंचता है मैं फुल सपोर्ट करती हूँ अपने मोदी जी और योगी जी को। और वैसे भी हमारा पूरा रघुपुरा उनको ही सपोर्ट करता है, मोदी जी को। क्योंकि मोदी जी ने हमारे रघुपुरा के लिए भी बहुत कुछ किया है, यहाँ के बुजुर्गों के लिए किया है, यहाँ की औरतों बच्चियों के लिए किया है। तो हमारा पूरा रघुपुरा और मीना समाज मोदी जी को ही सपोर्ट करता है। क्या बात तो है। पूरा रघुपुरा में ही अच्छा, मोदी जी की जय जयकार चल रही है अभी। सचिन भी साथ हैं या नहीं आपके? क्योंकि जी बिल्कुल मेरे क्योंकि साथ में ही है। सचिन को आप कभी भी खुद से दूर नहीं होने देती हैं। थोड़ा सा फ्रेम में लेकर के नहीं आइए ना बिल्कुल। सचिन को। सचिन अगर कैसे हैं आप? एक तो आपकी जोड़ी जी इतनी सर। अच्छी लगती है, इतनी जी सुंदर लगती है ना। नमस्कार नमस्कार। आप एक तो बहुत भोलेपन के धन्यवाद। साथ में, सचिन बहुत भोले से लगते हैं मुझे, सीमा। और मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ में कभी भी कोई नेगेटिव और नकारात्मक बातें नहीं करता क्योंकि आपने अपनी मोहब्बत के जरिए पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल रखी है। सचिन कैसा चल रहा है? मोहब्बत कैसी जी चल रही बिल्कुल है? सर। रिश्ता कैसा चल रहा है और जीवन कैसा चल रहा है सचिन? जी बिल्कुल, जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ठीक से जी चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। और हम दोनों का प्यार जो है कम होने की कोशिश ही नहीं कर रहा और ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, प्यार बढ़ता रहे और बढ़ता ही चला जाए, इसके लिए सीमा क्या करती हैं? मैं जैसे हाउस वाइफ बन के रहती हूँ, अपना घर परिवार संभालती हूँ, अपने बच्चे संभालती हूँ और इनको संभालती हूँ, अपने सास ससुर ससुर संभालती हूँ। नॉर्मल लाइफ है हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं है, बस नॉर्मल है, यही खाना पीना, पूजा करना, फिर सोना, सवेरे उठना, यही कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल लाइफ में चलती हैं। और जैसे रूल है यहाँ की बहू का, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं फॉलो करूँ और कर भी रही हूँ। तो बस यही है। ये बहुत सुंदर सी लाल चुन्नी आपने पहनी हुई है, लाल दुपट्टा आपके सिर पर है, किसने दिया है? धन्यवाद। ये इन्होंने ही ला के दिया था मुझे सूट। अच्छा, बहुत जी थोड़ा सा आप जो फ्रेम में है, बहुत थोड़ा सा पीछे की तरफ बैठिए तो आपका पूरा चेहरा पूरे हिंदुस्तान के, हाँ बहुत थोड़ा सा, बस बस, बहुत बढ़िया। कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है, देखें आप।
और इस जोड़े में जैसा मैंने बताया कि जज्बात हैं, इस जोड़े में एडमिरेशन है, इस जोड़े ने एक नई मिसाल कायम की है। अच्छा सीमा, क्या कुछ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि आप गाती बहुत अच्छा हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती हैं, वीडियोस भी बनाया करती हैं, आज सचिन को डेडिकेट करके कुछ हो जाए ना। बिल्कुल। साथ में सैया हैं, साथ में सचिन हैं, उन्हें डेडिकेशन के साथ में कुछ कहना चाहें अगर आप। बिल्कुल, मैं एक दो लाइन गाऊंगी अपने पति जी के लिए, साथ में ये भी गुनगुनाएंगे मेरे, क्योंकि आजकल ये मेरे साथ बहुत गुनगुना रहे हैं, इनको भी गाना आ गया मेरे साथ गा गा के। तो चलो वो गाते हैं, दिल दीवाना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। नहीं। शाहरुख खान की फिल्म का गाना आप गा रही हैं सचिन। शाहरुख खान बाहें फैला करके फिल्मों में ये बताते हैं अपनी एक्ट्रेस को कि उनकी मोहब्बत कितनी बड़ी है, बादलों के उस पार है और आसमान से भी ज़्यादा ऊंची है। एक बार शाहरुख खान वाले अंदाज में अगर बाहें फैला करके सीमा के सामने आप शाहरुख खान का अंदाज दिखाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। देखिए, बल्कि आपसे ज़्यादा तो सीमा इतना चहक करके वो अंदाज दिखाती हैं। सचिन जी, वाइफ बोल के कह रहे हैं। अरे शर्माइए नहीं, आप देखें ना शर्मीले पति, क्या कह रही हैं सीमा। बहुत शर्मीले हैं मेरे पति जी। अच्छा, आपके पति देव, बहुत अच्छा आप, सीधे हैं सच में। तो पता नहीं इनकी क्यों कुछ लोगों को मेरे पति से इतनी दुश्मनी है, बट ये तो बहुत सीधे हैं। ये तो किसी कोई उनको कुछ कहता भी तो चुप कर जाते हैं, सुन के नहीं कहते, जवाब नहीं देते, इतने सीधे हैं इतने ये। भोले और मुझे इतने प्यारे इंसान से किसी की क्या ही दुश्मनी होगी। कौन दुश्मनी निकालता है वही सीमा, तो। किसकी तरफ इशारा कर कुछ रही हैं लोग आप। हैं, कुछ लोग हैं जो आप सबको पता है। जी तो मुझे विश्वास है ऊपर वाले भगवान जी पे, जब इन्होंने किसी का नहीं बिगाड़ा, हमने किसी का नहीं बिगाड़ा, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। सीमा, चूंकि मेरा ये प्रोग्राम अगले 20 मिनट तक का है, आपसे गुजारिश है कि आप और सचिन दोनों लोग रहें, क्योंकि बहुत अच्छे, बहुत हसीन आप लोग दिख रहे हैं। आपके भाई, आपके हिंदुस्तानी भाई एपी सिंह जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। एपी सिंह जी, आपकी भी बहुत बहुत तारीफ, आपने भी रिश्ता निभाया है। एक हिंदुस्तानी भाई का रिश्ता किस तरह से निभाता है, राखी बंधवा करके जो कलाई की जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मेरे साथ में आप जुड़ते हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से एपी सिंह जी आपके साथ में बातचीत होती है। सीमा कुछ इशारा कर रही हैं, सीमा कह रही हैं कि हम लोग इतने भोले हैं, इतने इनोसेंस के साथ में हम लोग मोहब्बत की अपनी दास्तान लिख चुके हैं। पूरी दुनिया के सामने हमने डंके की चोट पर यह कहा है कि हमारी मोहब्बत क्या है, कैसे है, लेकिन कुछ लोग अभी भी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी बहन के दुश्मन हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, वो तो जमाने, देखिए वो बुराई करें, मैं तो एक ही लाइन कहूंगा उनके लिए, वो बुराई करें हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना, बढ़ उठे प्यार के ये कदम। बस प्यार, सीमा से प्यार से सीखो, मेरे बहन भाई के रिश्ते के प्यार को देखो। और जो दुनिया ने, देश ने सीमा, सचिन, हिना को प्यार दिया, उनके बच्चों को प्यार दिया, बस प्यार को प्यार ही रहने दो। इसमें तो बस इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। हर चीज यही कहती है, कोर्ट कहती है, कचहरी कहती है, जेल सुधार गृह कहता है कि बस मानवता, प्यार, इंसानियत, भाईचारा, भलाई, ये जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। और भारत में सीमा, सचिन, मीना को भी ये मिला प्यार और सम्मान मिला। हम देश के उन सभी देशवासियों का, आप समस्त न्यूज चैनल्स का, मीडिया हाउसेस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन अनजाने लोगों का धन्यवाद करते हैं जो प्यार दे रहे हैं सीमा, सचिन, मीना को, मेरी बहन को प्यार दे रहे हैं। मैं उनका कर्जदार हूं, मैं उनका ऋणी हूं कि उन्होंने मेरी बहन का सम्मान किया, उन्होंने मेरी बहन के बच्चों का आदर किया, उनके भाव के साथ आदर किया। तो मैं उनके लिए व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है जी, आपने चूंकि बच्चों का भी जिक्र किया है, एक बार मैं प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहूंगा कि नीचे के ये ग्राफिक्स हटाए भी जा सकते हैं, क्योंकि देश ज्यादातर एपी सिंह जी को, सीमा को और सचिन मीणा को देखना चाहता है। तो नीचे के ये जो बड़े बड़े से ग्राफिकल इनपुट हैं, मुझे ऐसा लगता है इनसे कहीं ज़्यादा सीमा की तस्वीरों की ज़रूरत है, जो सीमा लाइव नज़र आ रही हैं। टीम प्रोडक्शन कंट्रोल रूम आप हटा सकते हैं। सीमा, अभी 4 बच्चों का जिक्र कर रहे थे आपके भाई, उनका ये कहना है कि भाई यहाँ से मोहब्बत की बात होनी चाहिए।
4 बच्चों की जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए। मैं बहुत तारीफ करता हूँ, 4 बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए, अपना रिश्ता निभाते हुए भारत में आप सेटल डाउन हुई और भारत का भी आपने दिल जीता। ये चारों बच्चे कैसे हैं अभी? अच्छा, एक बार नाम तो बताएं इन चारों का, और कैसे हैं ये भी बताइए। पहले तो नाम बताऊंगी, राज, परी, प्रियंका, मुन्नी। बहुत अच्छे से रह रहे हैं बच्चे। राज, परी, प्रियंका, मुन्नी। अच्छा जी, ये चारों हैं जी। और अच्छे से रह रहे हैं बच्चे। जहाँ तक बच्चों का ट्यूशन है, पढ़ाई है, वो भी अच्छे से चल रही है। बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है बच्चों का। बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बच्चे मेरे बगैर, पहले कहती थी मेरे बगैर नहीं रह सकते, अब तो बच्चे इनके बगैर भी नहीं रह सकते। इतना ज्यादा इनसे प्यार करते, इतना ज्यादा लगाव हो गया इनके साथ बच्चों का। तो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बच्चों का पूरा पूरा, बच्चों को घुमाने भी, कल भी बच्चों को घुमाने लेकर गए थे, क्योंकि मैं तो नहीं जाती, हालांकि बच्चे घूमने फिरने जाते रहते हैं। हफ्ते में 2 बार ही बच्चों को घुमाने ले जाते हैं बाहर, कि बच्चों को एंजॉय करना। संडे सैटरडे बच्चे घूमने भी जाते हैं। तो बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत खूब अच्छे से रह रहे हैं बच्चे। तो सचिन, ये बच्चे जिद करते हैं या नहीं? ये जिद ज्यादा मम्मी से करते हैं या पापा से करते हैं? दोनों से ही करते हैं। अच्छा, ईश्वर और भी ज़्यादा मोहब्बत आपकी इसी तरह से कायम रखे। अच्छा सीमा, इससे पहले कि मैं एपी सिंह जी के पास में जाऊं, थोड़े से कानूनी पहलुओं की बात करूं, मैं एक बात चाहूँगा कि कुछ और हो जाए। अभी बहुत शाहरुख खान वाले अंदाज में, और शाहरुख खान की फिल्म का आपने बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाया, कुछ और भी हो जाए ना साथ में, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर बगल में साजन होते हैं तो जो सजनी के दिल की आवाज़ है यूं ही निकला करती है। हाँ बिल्कुल, एक ही लाइन गाऊंगी, वो जो हम पहले गाते थे। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह-ए-जहां। मुझे लगता है गाना बना ही हमारे लिए। आपके लिए, और आपकी ज़बान से बहुत मीठा भी लगता है। मैं अब एपी सिंह जी के पास में बात करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग लाइव हैं, लगातार आप टीवी पर नज़र आ रही हैं। इस बीच एक दो और अच्छे गाने आप दोनों डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज गीत संगीत की बात होगी, आज प्यार मोहब्बत की बात होगी, आज मिठास की बात होगी, आज सकारात्मक बातें होंगी। एपी सिंह जी, इतना प्यारा, इतना सुंदर सा जोड़ा, लेकिन कुछ लोग जो कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ ये भाई जिनका नाम एपी सिंह है, कितनी मजबूती के साथ में खड़े हैं? नहीं, भाई तो मजबूती से ही खड़ा होना होता ही, वो तो हर जगह होता है, हर रिश्ते में, हर धर्म में, हर मजहब में, हर जाति में, हर क्षेत्र में, हर भाषा में, हर संप्रदाय में। भाई तो शब्द ही होता है। भाई बहन का तो प्यार ही यहाँ का ऐसा है, इस देश का, कि यहाँ की तो बात ही अलग है। तो जो प्यार है, लेकिन हाँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे ये पता चल रहा है वहां भी सीमा के साथ कैसा करते होंगे, कैसा उसके साथ भी। सीमा की खुशी किसी को पसंद ही नहीं है। सीमा का हर समय दुख में रहना, पहले रोती रहती थी, परेशान रहती थी, दुखी रहती थी, भूखी रहती थी, प्यासी रहती थी, तब लोगों को शायद अच्छा लगता था। जेल गई, बेल हुई, पीसी रिमांड हुआ, शायद उसका यही सोचते थे। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान मानवाधिकारों की भी बात करता है। हिंदुस्तान महिलाओं के लिए संरक्षण, सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण की भी बात करता है। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के कायदे कानून, हिंदुस्तान के राजनेता, हिंदुस्तान की सरकारें, हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान के सामाजिक संगठन भी लगातार अच्छी भावना के साथ रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का भाव रखते हैं, और ये भाव ही हमें वर्ल्ड का, दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की कानून के इतने अच्छे जानकार होकर के अगर इंसानियत में इतने वजनदार शब्दों के साथ में बात होती है तो बहुत अप्रिशिएबल होता है। एपी सिंह जी, सीमा, जैसा कि आपके भाई एपी सिंह कह रहे हैं कि जिस वक्त आप आंसुओं में सराबोर रहती थी, आप दर्द में करा रही होती थी, आपके इमोशंस को छलनी करने वाले कई लोग रहते थे, तब शायद कई ट्रोलर्स बड़े खुश रहते थे, लेकिन आज आपकी खुशी कई लोगों से देखी नहीं जा रही है। ये आंसुओं और दर्द से खुशी तक का सफर, मुस्कान तक की ये जो जर्नी रही, आपकी कैसी रही? सब मेरे भाई और मेरे भारत देश की बदौलत है। मैं इस देश का, यहाँ के देश के लोगों का, अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह का एहसान मरते दम तक नहीं उतार सकती।
मेरे लिए भगवान है मेरे भाई, जिन्होंने मुझे खुशियां दी हैं, और जिन्होंने, जैसे मेरे भैया ने कहा आपके है, भाई डॉक्टर को, किसी ने कहा आपके है। भैया को आपकी मुस्कान और आपकी खुशियां ज्यादा पसंद हैं, और अगर ये गीतों में पिरो करके आएंगी तो उनका आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। गीतों में भैया के लिए गीत गाऊं? हाँ बिल्कुल गाइए। आपकी जुबान में इतनी मिठास है ना कि सारे गीत अच्छे लगते हैं। और सचिन से कहिए कि मुझे छोड़ करके ना जाएं और ना ही आपको छोड़ करके जाएं। उन्हें प्यार से पुकार लीजिए, अपने पास में बिठा लीजिए। सचिन के बिना सीमा अधूरी और सीमा के बिना सचिन अधूरे। बिल्कुल और राइट बात कही है आप। राशिद हाशमी यानी मेरा शो आप दोनों के बिना अधूरा। चलिए गाइए। अब गाना गाऊं भैया के लिए? कौन सा गाऊं यार? वही राखी वाला गा लेती हूँ, है ना, 2 लाइन। भैया वही अच्छा। मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आगे मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, जितना आपने गाया उसके जरिए आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स पूरे हिंदुस्तान तक पहुंची, बल्कि सरहद पार तक भी पहुंच रही हैं। बहुत 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 अच्छे हैं हमारे भारत के लोग, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं आपको नहीं बता सकती, आज मुझे पूरा लगभग साल हो गया है, बट मैं, हमारे भारत देश के लोग, मुझे प्यार करने वाले लोग आज भी कम नहीं हुए हैं। ये सब्सक्राइबर तो अलग हैं, कुछ लोगों ने तो फेक अकाउंट सब्सक्राइब कर रखे हैं, जब यहाँ आते हैं उनको बाद में पता पड़ता है कि हमने तो फेक अकाउंट सब्सक्राइब कर रखा है, फेक अकाउंट फॉलो कर रखा है, फेक इंस्टा आईडी फॉलो कर रखी है। तो जितना मुझे प्यार करते हैं मेरे भारत के लोग, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, और यहाँ के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ चंद लोग हैं जो वैसे ही ट्रोल करते रहते हैं अपना यूट्यूब चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बाकी हमेशा मुझे प्यार ही मिलता है। तो मैं अच्छा, बहुत ही लकी हूँ। वो लोग, आपको क्या लगता है कि जो चंद ट्रोलर्स हैं आपके पीछे नेगेटिवली पड़े रहते हैं या पे झूठी कहानियां बनाते हैं, झूठे कैप्शंस लिखते हैं, वो लोग कहाँ के हैं? भारत के हैं या किसी और देश के हैं? मुझे तो 50-90% तो पाकिस्तान के ही हैं। अच्छा, 90%। यानी पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग अभी भी आपसे दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मनी निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट उनके वो फेल हो रहे हैं। वो झूठी न्यूज सुन के भी वो जश्न मनाते हैं कि सीमा के साथ ये हो गया, सीमा के साथ वो हो गया। तो इसीलिए तो मुझे लगा, उनको मैं यही बहुत दिन से लोग ये कह रहे थे ना कि सीमा कुछ कह नहीं रही हैं, सीमा कुछ बोल नहीं रही हैं, सीमा की खुशी और मुस्कान नहीं दिख रही है। इसीलिए मुझे लगा मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सचिन मेरे साथ है, तो मुझे कोई गम मेरे पास आ भी नहीं सकता। मैं हर गम का, हर दुख का मुकाबला कर लूंगी। मेरे पति मेरे साथ है, तो अब ये जो खुशी मुस्कुराहट है मेरी यूं ही हमेशा रहेगी, क्योंकि हम दोनों साथ हैं। और जो मुझे ट्रोलर है, जो जलते हैं, जो जो जिनका सपना है कि सीमा सचिन जुदा होंगे, उनका सपना सपना ही रहेगा। मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं अपने पति के साथ हूँ। सचिन, आप देखें ना कि सीमा हैदर अपना सिर आपके कंधे पर रख रही हैं। मीना, वैसे सीमा मीना। हाँ, सीमा सचिन मीणा, माफ कीजिएगा, सीमा मीणा। अच्छा सचिन, हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि पत्नियां जिद्दी होती हैं, पत्नियां रूठ जाती हैं। क्या सीमा भी कभी रूठती हैं या नहीं? और अगर रूठती हैं तो आप मनाते कैसे हैं? घुटनों के बल बैठ करके मनाते हैं, उन्हें कोई तोहफा दे करके मनाते हैं, गीत गा करके, कैसे मनाते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल। इतना तो नहीं होती, थोड़ा बहुत। एक दिन हुई थी, तो एक दिन होने के बाद मैं गया बाजार से लेकर आया 3 सूट। 3 सूट अच्छा, लेकर, और हाँ, सरप्राइज देते हैं। तो क्या सरप्राइज दिया। अगर हिंदुस्तान में तो पत्नियां जो होती हैं सिर्फ 3 सूट में कहाँ मानती हैं? वैसे इतने तो रेगुलर दिलाते फिर तो रहते बहुत हैं, अच्छी वैसे बीवी उस आपको दिन मिली हैरान है, करने के लिए। बड़ी अच्छी बीवी मिली है जो 3 सूट में मान गई। भाई इन्हें तो एक साड़ी साल की डिमांड लेकर करनी चाहिए, इन्हें तो ज्वेलरी की एक डिमांड साल करनी लेकर चाहिए आपसे, इन्हें तो कहना चाहिए कि आप घुमाने लेकर के जाएं। ये तो फिर भी इतनी डिमांडिंग नहीं है फिर। वो नहीं, तो खैर पता ही है कि अभी बाहर नहीं जा सकते थोड़े। मेरी डिमांड भी अपनी लिमिट में होती है। मैं अपने पति को परेशान नहीं कर सकती। अगर मैं 2 मिनट के लिए बाहर चली जाऊं तो ये कानून तोड़ना होगा, और मैं कानून कभी भी नहीं तोड़ूंगी, एपी सिंह जी, कभी भी नहीं। अभी सीमा हैदर कह रही हैं कि मुझे किसी काम से अगर निकलना हुआ, अपने पति के साथ जाना हुआ तो बाहर जाना पड़ेगा, और मैं कानून, देश का, भारत का कानून कभी भी नहीं तोड़ेंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बहन को कानूनी पचड़े में फंसाना चाहते हैं, कानून के शिकंजे में लाना चाहते हैं। उनके खिलाफ एक वकील के तौर पर आपकी ढाल क्या है?
नहीं, वो तो उनकी आदत है, ऐसा अब ऐसा डालते हैं, सीमा के ससुर मर गए, ये भी चल रहे हैं, सीमा के ददिया ससुर मर गए, ऐसी इतने कटाक्ष चलाते हैं, मतलब डरते नहीं। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब सब एक हैं, लेकिन उनसे भी नहीं डरते, तो उनको तो ऊपर वाला भी दंड देगा। किसी जिंदा व्यक्ति को मार देना, अपने चैनल का प्रयोग किसी की मौत दिखाने के लिए प्रयोग करना, केवल अपनी खबर बेचने के लिए, ये बहुत गलत है। तो लेकिन हमारे ये एपी सिंह जी, मेरी जानकारी में पहली बार आया, क्या कुछ लोग इस तरह की भी खबरें कर रहे हैं क्या कि सीमा के ससुर की डेथ हो गई, दादा ससुर की डेथ हो गई? ये मेरी जानकारी में पहली बार आया है। ये तो बहुत डेरोगेटरी है मेरे ख्याल से। मुझे लोग फोन करते हैं। अच्छा, ऐसे लोग चलाते हैं, तो हाँ, इतना गिरे हुए चलाते हैं। ऐसे कानून साफ है हमारे देश तो का। ऐसों को तो आप लीगल नोटिस भेजें, मुझे ऐसा लगता है। जो झूठी खबर दिखाएं उन्हें तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। वो तो यही चाहते हैं कि हम पे करें फिर खबर में चलें, हमें मारे पीटे फिर खबर में चलें, हमारे ऊपर कार्रवाई करें फिर खबर। उनके लिए रोजी रोटी इस तरह से सीमा सचिन मीणा बन गए, तो रोजी रोटी बनाए रहो, अपनी रोटी कपड़ा मकान चलाए रहो सीमा से, लेकिन कभी भी इस तरह से संस्कार का तो परिचय दीजिए। आपके आईने के पीछे आपका परिवार भी दिखता है, माता पिता भी दिखते हैं, कम से कम उनका तो सम्मान करो। लोग क्या कहेंगे, कैसे लोग हैं इनके, कैसे परिवार हैं, कैसी सभ्यता संस्कृति है, जो ऐसा भी दिखाते हैं। हमारे देश की धारा सीपीसी जो कानून है, सीपीसी की 82 धारा साफ तौर पर कहती है, इस तरह के कोई जो सीमा पर केस डाल लो, कानूनी कार्रवाई कर लो, ये कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं लागू होता है, क्योंकि पाकिस्तान से की हुई कोई कार्रवाई, पाकिस्तान के द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई की हुई कार्रवाई 82 सीपीसी में इसलिए कवर होती है क्योंकि उसमें साफ तौर पे यह है कि दुश्मन देश है हमारा, जिससे युद्ध हमारा चलता है, और एक बार नहीं कई बार युद्ध चला है। तो कई बार युद्ध जब चला है तो दुश्मन देश है, तो वहां का कोई भी नागरिक, हालांकि कानूनी ढाल आप बनते हैं, और सीमा बहुत हद तक डंके की चोट पर अपने सच के जरिए जवाब दे देती हैं ऐसे ट्रोलर्स को, और पाकिस्तान के जितने भी षड्यंत्रकारी हैं या जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं आज भी कुछ जवाब देना चाहेंगे। और एक बार सचिन को वापस से बुलाएं आप। सचिन, न तो आपसे भाग सकते हैं और नहीं मुझसे भाग सकते हैं। आपके साथ तो जन्मों जन्म का बंधन है, एक बार बुलाएं। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो होम मिनिस्ट्री होती है वो घर की बहू से चलती है, घर की जो बीवियां होती हैं उनसे चलती है। एक बार ऑर्डर दें, ऑर्डर वाले अंदाज में कहें आप कि सचिन आपको तुरंत आना पड़ेगा मेरे बगल में बैठने के लिए। वो आ रहे हैं, वो बच्चों के बच्चे बुला रहे, मुन्नी बुला रहे, उनको पापा पानी दे दो, उनको पानी देने गए। अच्छा, बता दीजिए, अपने पापा के बगैर एक पल नहीं जी सकती। तो उनसे बता दीजिए ना कि मुन्नी की अम्मा भी बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, मुन्नी की अम्मा भी बहुत मिस कर रही हैं। हाँ, बगल में बिठाइए, अब बात करते हैं। अच्छा, क्या कोई धमकी भरी कॉल या इस तरह से भी कोई पाकिस्तान से धमकाने की कोशिश करता है कभी सीमा? ढेर सारे कमेंट आते हैं, क्योंकि मेरी बात तो किसी से हो नहीं सकती, क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कमेंट करते हैं कि हम तुम्हें ये करके, और उर्दू में और कमेंट करते हैं। उर्दू में टाइपिंग करके करते हैं कमेंट। हाँ, कि हम सीमा ऐसे कर देंगे, और गाली देकर और करते हैं। जो जहादी लोग हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सिंधी जो बलोच टाइप के लोग हैं, वो ही तो बहुत बकवास भी करते हैं, बहुत गालियां भी देते हैं, और बहुत जो है ना धमकियां भी देते हैं कि तुम लग पता जाएगा। तो मैं भी उनको मैं रिप्लाई करती हूँ उनको, मैंने कहा मैं भारत में हूँ, और स्पेशल यूपी में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, योगी महाराज जी के राज में हूँ, तो तुम लोग आओ और मेरा बाल भी उखाड़ के दिखाओ। जो धमकियां हैं वो धमकियां ही हैं, वो मैं उन धमकियों से पहली बार डरने वाली नहीं। मेरा जीना मरना इनके साथ है, कोई कैसी भी धमकी देगा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पाकिस्तानी है तो ये भी हिंदुस्तानी है, अगर ये अपनी पे आ गया तो उनको भी बता ही देगा। बट ये सबर करता है, चुप रहता है। कहना चाहती हैं कि सचिन मीणा अगर अपनी पर आ गए तो हैंडपंप भी उखाड़ लेंगे? राइट है ये। देखिए एपी सिंह जी कितना मुस्कुरा रहे हैं, आपके भाई, उनका सीना और भी चौड़ा हो गया कि भाई मेरी बहन का जो पति है वो हैंडपंप भी उखाड़ लेगा अगर कभी किसी से अपनी पत्नी के लिए बदला लेने की जरूरत पड़ी तो। सचिन, कुछ बोलिए ना आप। दरअसल में क्या है ना, एक हिंदुस्तानी और सनातनी का खून क्या कहता है पाकिस्तान के बारे में? क्या कहता है? यही बोलता है
नहीं, हाँ। वो गलत बोलते हैं, यहाँ हम गलत नहीं बोलते। हाँ, ठीक है, अगर हम और जैसे कि वहां से लोग बोलते हैं गलत उल्टा सीधा, तो उनमें दिमाग नहीं है। अगर मैं बता दूं, मैं चुप रहता हूँ, मेरे मुंह से उल्टा सीधा पाकिस्तान के बारे में नहीं निकले, नहीं निकले। और एक तो मुल्ला जैसी दाढ़ी है, जैसे बकरा की दाढ़ी होती है ना, बकरी की दाढ़ी, और मैं करता है। तो एक तो यूट्यूबर ऐसे है, और ऐसे ही करता रहता है, जैसे बकरी की दाढ़ी है, बकरी की सी दाढ़ी है उसकी, और मैं करता रहता है कोई पूरे बात दिन नहीं अपने होगा, यूट्यूबर वो को। करते रहते हैं। लेकिन चलिए, लेकिन हमें हमें भारत सरकार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर और हमारे विश्वास देश है। की माननीय अदालत है, जो न्यायपालिका है, न्यायालय है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, सरकार है और हमारे देश की मीडिया है, जो सही जिसे कहते हैं मीडिया, चौथा स्तंभ, मीडिया के नाम पर चलाने वाले नहीं, मीडिया जिसे चौथा स्तंभ, जैसे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका न्यूज चैनल है, दुनिया भर में देखा जाता है, हमें उन सब पर पूरा भरोसा है और बहुत विश्वास है। एक आखिरी सवाल, और सवाल क्या, मैं बल्कि इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहूंगा सीमा हैदर के एक दो और अच्छे गाने से। मैंने कहा था शुरू में ही कि बहुत ही लाइट इंटरव्यू होगा ये, जिसमें पर्सनल बातें होंगी, जिसमें जिंदगी की बातें होंगी, खुशियों की बातें होंगी, मोहब्बत, प्यार, साज, प्रेम गीत, प्रेरक गीत। एक अच्छे से गाने के साथ ही ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। सीमा और सचिन हो जाए एक बहुत सुंदर सा गाना। आप 2-3 गाने भी गाएंगे तो भी चलेगा, पूरी तरह से आपके हवाले कर देता हूं मैं। हाँ, 2-3 गाने, एक ही गाना गा ले वही बहुत है। गाइए। गा ले। हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करेगी। यूं जिए मरेंगे यार, यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करेगी। इतना ही बस। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत हमेशा हमेशा ऐसे ही सच्ची रहे, कायम रहे। आप जितनी मुश्किलों से घिरी हुई हैं, ये विश है, मेरी दुआ है कि मुश्किलों से आपको निजात मिले। अपने सनातन धर्म का पालन करते हुए यूं ही आप आगे बढ़ती रहें। एपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेशकीमती समय आपने दिया। हालांकि मैं देख पा रहा हूं कि आप अदालत की तरफ जा रहे हैं अपने केसेस को लेकर के, लेकिन कार में ही बैठ करके आपने लाइव हमारे साथ में बातचीत की है। और सचिन, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद इंडिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।